किसी जंगल में एक चील रहती थी। चील बहुत समझदार थी। वह एक गुफा में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पति और बेटे की मौत एक हादसे में हो गई थी। इस बात को काफी समय बीत गया था, लेकिन चील का दर्द आज भी उतना ही था। बाकी चीजों की तरह है, वो भी हर रोज शिकार पर जाती और छोटा मोटा पक्षी पकड़कर खा जाती। ऐसे ही वो एक दिन शिकार की तलाश कर रही थी। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद अचानक उसे एक घोंसले दिखाई देता है। लगता है ये घोंसला किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडे को ही उठा ले जाती हूँ, लेकिन आज तो मैं एक ही अंडा ले जाऊंगी। कुछ दिनों बाद दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा, तब उस बच्चे को ज्यादा मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहते हुए उस घोंसले से एक अंडा उठाकर ले जाती है और सीधी अपने घोंसले में आ जाती है। अभी वो अंडे को खाने ही वाली थी, तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती। दीदी, मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा कि आपको भोजन लेते आऊं। चील उस अंडे को घोंसले में छुपा देती है और वो अंडा फिसलकर घोंसले के तिनकों के नीचे चला जाता। दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे पास आ जाया करो। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेती हो। नहीं नहीं छोटी, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पति व बेटे की यादें हैं और तुम भी तो आती जाती रहती हो। मैं बहुत खुश। फिर चील की बहन वहाँ से चली जाती है। चील भी सो जाती है। चील अंडा जिस घोंसले से उठाकर लाई थी, वो घोंसला टूनी चिड़िया का था। टूनी चिड़िया अनाज खोज कर लाती है तो देखती है कि उसका एक अंडा गायब है। यह देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहाँ आ जाते। टूनी, तुम क्यों रो रही हो? रोकी भैया, कोई मेरा एक अंडा उठा ले गया है। टूनी, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है, लेकिन ये भी अच्छा है कि सिर्फ एक अंडा उठाकर ले गई है। दूसरा तो बच गया ना तुम्हारा अंडा। अब तुम अपने अंडे का ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम्हारा घोंसला चील की नजर में आ गया है। और फिर रॉकी और मिट्ठू टूनी को हौसला देकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अंडों में से बच्चे बाहर आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। टूनी चिड़िया बहुत समझदार थी और बहादुर भी। वह अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है, मुझे अब इस अंडे का ही ख्याल रखना होगा। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। चिड़िया बेचारी बैठी बैठी ऐसे दुआ करती है और उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही थी। आज उसे अपने घोंसले में कुछ हरकत महसूस होती है और हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही चील थोड़े तिनकों को हटाकर देखती है कि अंडा हिल रहा था और कुछ ही देर बाद बच्चा बाहर आ जाता है। चील उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बच्चा चिड़िया का है बच्चा। जैसे ही आंखें खोलता है तो सामने चील नजर आती है। मम्मा मम्मा। चील बच्चे के मुंह से मम्मा सुनकर भावुक हो जाती है क्योंकि उसे भी अपने बेटे की याद आ जाती है और चील की आंखों में से आंसू निकल गए क्योंकि उसका बेटा 1 साल पहले तेज तूफान में मर गया था। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आकर उस बच्चे को अपने छाती से लगा लेती है। चील की ममता एक बार फिर से जागृत होती है। वो बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। चील बच्चे के लिए बाहर दाना भी ढूंढने जाती है और दाना लाकर बच्चे को दाना खिलाकर सुला भी देती है और पूरी रात बच्चे को ममतामयी नजरों से देखती रहती है। इसने मुझे मम्मा कहा है, ये मेरा ही बच्चा है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। चील उस बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन आती है। जब वो देखती है कि चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा ही उठाकर ले आई, वो भी जिंदा। चलो, जब तक दीदी आती है तब तक मैं इसको मार देती हूँ। दीदी बहुत खुश हो जाएगी। चील की बहन जैसे ही बच्चे को मारने जाती है, पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ छोटी, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं तो इसे मारने वाली हूँ। दीदी, आपको पता है ना मुझे शिकार करना कितना अच्छा लगता है। छोटी, ये मेरा बच्चा है। दीदी है, तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किसी चिड़िया का बच्चा है और तुम चील हो। इसके बाद चील अपनी बहन को पूरी बात बताती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हम चील है। अगर हम चिड़िया के बच्चे को पालने लगे तो पूरा खानदान हमारा मजाक उड़ाएगा। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो।
नहीं तो मैं ये काम करती हूँ, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाती हूँ, मेरा बेटा इसको मारकर शिकार करना सीख लेगा। आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा मत करना। आप चले जाओ और खबरदार अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो। दीदी आपको क्या हो गया है, पराये बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चील बच्चे को छुपा लेती है और रात को खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। समय गुजरने के साथ साथ चिड़िया के बच्चे से चील को और भी लगाव हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चील की सेहत खराब रहती थी। उसे पता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले उस बच्चे को मार कर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है, क्यों न मैं इसको इसकी असली माँ के पास छोड़ आयूँ। हाँ, यही सही रहेगा। टिंकू भी सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि टिंकू सही सलामत है। टिंकू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा कहिए। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो एक चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम एक चिड़िया हो और मैं एक चील हूँ। हमारा परिवार एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुरंत तुम्हें मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ आऊं। नहीं मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। टिंकू बेटा, ऐसा मत कहो। ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे आऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। फिर टिंकू को मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चील जब टुनी चिड़िया के घोंसले में पहुँचती है तो टुनी चिड़िया तो चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाने आई हूँ। इसके बाद चील टुनी को सारी बात बताती है। टुनी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। फिर टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वनपुर नामक एक जंगल में टूनी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। उसके माँ बाप की मृत्यु किसी हादसे में हो गई थी, जिस कारण वह अनाथ ही रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका सपना पुलिस में जाने का था, जिसके लिए वह दिन रात पढ़ती थी। वह हर सुबह अपने स्वर्गवासी माँ बाप से कहती थी, देखना माँ पिताजी, एक दिन मैं आपको पुलिस बन के दिखाऊंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। इतना कहकर वह पढ़ना शुरू कर देती है। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वह टूनी चिड़िया से जलता था। हालांकि टूनी चिड़िया ने उससे कर्ज लिया था। एक दिन कालू टूनी चिड़िया के घर आया और कहा, अरे ओ टूनी चिड़िया, तू मेरा कर्ज कब वापस करेगी? 2 दिन का समय है, 2 दिन में मेरा कर्ज वापस कर दो, नहीं तो घर से बाहर कर दूंगा। अरे कालू भैया, ऐसा मत करिए, मैं आपका कर्ज जल्द वापस कर दूंगी। कालू उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद फिर कालू आता है और टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है और बेचारी टूनी चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि देखना कालू भैया, मैं एक दिन तुम्हें पुलिस बनकर दिखाऊंगी और तुम्हें जेल में डालूंगी। कालू यह सब सुनकर हंसने लगता है और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह दिन में पेड़ों के नीचे खूब मन लगा कर पढ़ती। पुलिस के पेपर को वह उत्तीर्ण कर पुलिस ऑफिसर बन जाती है और उसी कालू के पास जाती है और कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन पुलिस जरूर बनूंगी। देखो, मैं बन गई। तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुम्हें जेल में डालूंगी। इतना कहकर वह कालू कौवा को जेल में डाल देती है और अपना सिर ऊंचा करके कहती है कि अगर माँ पिताजी आप यहाँ होते तो आपको मुझ पर गर्व होता कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इस प्रकार टूनी चिड़िया पुलिस बनकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? तो बच्चों, हमेशा याद रखें कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हार मत मानिएगा, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।